In the name of Allah, who is most merciful and beneficent, Assalamu alaikum dear students. So अपने लास्ट लेक्चर में हमने हाउ डू एटम्स स्टेज टुगेदर जो है उसका हल जो है वो सारा निकाल लिया था। मेटालिक बॉन्ड को हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है उनको पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर कुछ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो हम बेसिक सा ड्रॉ कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मीनियम, इंडियम, थोरियम। कार्बन, सिलिकॉन, ये गैलियम है और ये जर्मीनियम है। एंटीमनी, लेड। फिर देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। वैसा नहीं, यहां पर आता है टिंगस्टन और यहां पर आ जाता है बिस्मथ। नो प्रॉब्लम, वैसा बिस्मिल्लाह, ये इसका जो है न्यूमोनिक्स है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, O-C-T-2, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर इसके बाद है यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और यहाँ पर आ जाते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है वो होती हैं ग्रुप्स और फिर होते हैं पीरियड्स। देखें, ग्रुप्स और पीरियड्स की अगर आप बात करते हैं तो जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, यानी ये सारा एक ग्रुप है जो ग्रीन मार्कर वाला है, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, इसी तरह ये एक चौथा ग्रुप है, ये पांचवा, ये छठा, ये आठवां और ये सातवां। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं? 7 ग्रुप्स। इसको कहते हैं 1A, इसको कहते हैं 2A, इसको कहते हैं 3A, इसको कहते हैं 4A, इसको कहते हैं 5A, इसको कहते हैं 6A, इसको कहते हैं 7A और इसको कहते हैं 8A। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं ऐसे, और इनके अंदर जो है वो शेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी एटम्स के जो शेल हैं वो इंक्रीज करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स एब्रप्टली इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन क्या पता हाइड्रोजन के अंदर एक हो, लिथियम के अंदर तीन आ जाते हैं। देखें, अब जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 11 है, इसके अंदर 19 है, इसके अंदर इस तरह 27 हैं, इसके 27 के अंदर आप 18 ऐड करेंगे, फिर जो जवाब आएगा यानी इसके अंदर शायद 45 इलेक्ट्रॉन है।
इस तरह इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं 2 8 8 नहीं, इसके अंदर 27 नहीं है, इसके अंदर आप 18 ऐड करेंगे तो फिर जो जवाब आएगा वो है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हम एकदम से अचानक इंक्रीज करते हैं। एक में इसमें हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक है, लिथियम में 3 है, सोडियम में 11 है, पोटेशियम में 19 है। हमने तो असल में पहले 18 ही डील करना है इतने, इस वजह से हम इनकी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं गिनते। पर जो रूल है वो यह है 2 8 8 18 18 और 32। यानी इसमें और इसमें 2 का फर्क होगा, 2 का ही फर्क है। अब इन दोनों में 8 का फर्क होगा, इन दोनों में भी 8 का फर्क होगा। जो इसके अंदर अगर आप 18 ऐड करेंगे तो मीडियम का आ जाएगा, मीडियम के अंदर फिर से 18 ऐड करेंगे तो सीजियम का, सीजियम के अंदर 18 ऐड करेंगे तो फ्रांसियम का जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो नंबर आ जाता है। अच्छा, ये तो था ग्रुप्स के बारे में। अच्छा, ग्रुप्स की स्पेशल नेम्स भी हैं, यानी कि 1A जो ग्रुप है इसको आप, इसका जो नाम है वो है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ये 1A के ग्रुप को कहते हैं। 2A के ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो बाकी ग्रुप्स हैं इनके अगर नेमिंग करनी है तो इसमें जो उनका पहला एलिमेंट्स है उसके नाम से, ये बोरान है तो इसको बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली है, ये 4A वाला ग्रुप, नाइट्रोजन यानी 5A वाला नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली है, या फिर इसका यानी 6A को ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। 8A को कहते हैं 7A को सॉरी हेलोजेंस, हेलोजेंस। और 8A को कहते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। 8A जो है वो नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस इनको कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स शेल्स इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि इसके अंदर एक शेल है, इसके अंदर 2 शेल होगी, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6, इसके अंदर 7 शेल हैं इसके अंदर फ्रांसियम के अंदर। यानी शेल्स इसके अंदर इंक्रीज करते हैं ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप के अंदर हम कैसे देखते हैं, टॉप टू बॉटम। जनरली हम बात करें तो ग्रुप के अंदर हम देखेंगे हमेशा टॉप टू बॉटम, हमेशा टॉप टू बॉटम जनरली ग्रुप में हम देखते हैं। पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो पीरियड की जो 3 कैरेक्टर हैं वो बात करेंगे। पहला कैरेक्टर जो कि पीरियड्स का है वो है हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं। फिर यानी ऐसे, फिर इनका दूसरा कैरेक्टर है कि शेल सेम रहता है, शेल रिमेन्स सेम, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्रेजुअली इंक्रीज। इसकी जो है वो, और इसमें हम हमेशा जो है वो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, देखें। अब इसमें अगर आपने पीरियड फाइंड करना है तो जो पहला पीरियड है वो है हाइड्रोजन और हीलियम का, कुछ ऐसे। ये है हमारा पहला पीरियड हाइड्रोजन जिसमें है हीलियम, ये पहला पीरियड है। अब दूसरा देखें, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, यानी ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा और ये 7वां। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड हैं और 8 ग्रुप हैं। तो ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां पीरियड, ये है पीरियड। और पीरियड में हम कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, इधर जाएंगे, इस लिथियम वाली साइड से नियॉन वाली साइड पर जाएंगे। शेल इसके अंदर सेम रहता है पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। यानी अगर लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम के अंदर होंगे 4, बोरान के अंदर होंगे 5, कार्बन के अंदर होंगे 6, नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन के अंदर 8, फ्लोरीन के अंदर 9 और नियॉन के अंदर 10। हाइड्रोजन में 1 तो फिर हीलियम में 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इनके ग्रेजुअली, यानी ये के बाद दीगर, एक के बाद एक इंक्रीज करेंगे, आराम से इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर एब्रप्टली भिड़ंगे तरीके से एकदम से 8 बढ़ गए, फिर 8 बढ़ गए, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 बढ़ गए। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह इनमें ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। शेल सेम रहता है, शेल नहीं बढ़ता, शेल वही रहता है।
ये था ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की तादाद भी आप देख सकते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 8, और पीरियड्स कितने होते हैं 7 पीरियड्स 8 ग्रुप्स। और 3 कैरेक्टर भी हमने देखे और देखा कि हम नॉर्मली जब हम ग्रुप के ट्रेंड की बात करते हैं तो फिर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं, और जब पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं देखते, और जो ग्रुप में है वो बॉटम टू टॉप भी नहीं देखते। अच्छा, अब हम एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि है एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले बात करते हैं उनकी, अगर तो फिर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करती हैं। तो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस देखिए, एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करते हैं तो रेडियस कहते हैं रदास को, रदास। अगर आपके पास कोई सर्कल हो, जैसे ये एक सर्कल है और इसको अगर आप जरा परफेक्ट कर लें, ये फर्ज करें ये एक सर्कल है और इसके जो सेंटर पे एक पॉइंट है, ये इसके सेंटर से लेके इसकी सर्कमफेरेंस, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, जो इसका घेरा है, इसकी घेरे तक कोई भी लाइन ले जाए सेंटर से लेके सीधी हो, लेकिन ये जो फासला बन गया है इसको करना है रेडियस। ठीक है, इस फासले को कहते हैं रेडियस। तो फिर एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है? एटम का रेडियस। पर याद रखिएगा एटम कोई सर्कल नहीं है, एटम स्फीयर है, और सर्कल और स्फीयर के अंदर जो फर्क होता है वो देख लेते हैं। सर्कल होता है जो आप बोर्ड पे सिर्फ इस तरह ड्रा कर दें, मगर स्फीयर वो गोल चीज जिसके अंदर कोई चीज फील हो सके, ऐसे। यानी अगर आप पेज पे एक सर्कल ड्रा करते हैं तो वो सर्कल है, लेकिन जो गेंद है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं वो स्फीयर है, उसके अंदर कोई चीज स्टोर कर सकते हैं आप। यानी जैसे वो क्रिकेट खेलने वाला बॉल होता है, उसके अंदर अक्सर केमिकल्स जो हैं रबर के फिल हुए होते हैं, तो वो स्फीयर है। स्फीयर वो चीज जिसके अंदर, यानी वो वाली गोल चीज जिसके अंदर आप कुछ फील कर सकें, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, 3 डायमेंशनल जो हो, 3D, जबकि सर्कल 2D है। और एटम का जो मॉडल है वो 3D है, यानी एटम स्फेरिकल है। तो स्फीयर का भी जो है वो रेडियस सेम ही होता है सर्कल की तरह, सेंटर से लेके किसी भी कोने तरफ जो लाइन जाए, मगर सीधी लाइन जाए, उसको रेडियस कहते हैं, रदास। फर्ज करें अगर एक एटम है हाइड्रोजन, तो उसका न्यूक्लियस है ये, तो ये उसका एक पहला शेल है। इसके न्यूक्लियस से लेके जो शेल तक का डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस। अब एक एटम है जैसे कि सोडियम, इसके अंदर 3 शेल हैं, क्योंकि इसका पीरियड नंबर 3 है। जितने जोन सा पीरियड नंबर हो उतने टोटल शेल होते हैं एटम के अंदर। ये है सोडियम, इसका न्यूक्लियस है ये, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, और ये है उसका तीसरा शेल। तो देखें न्यूक्लियस यानी जो कि ये वाला रेड कलर्ड रीजन है, इससे लेके अब आखिरी शेल तीसरे वाला है, ये जो डिस्टेंस है ये सोडियम का रेडियस होगा। यानी एटम से आउटर मोस्ट जो शेल का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द एटम। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम and outer most shell is called radius of atom। अच्छा, ये तो हाँ रेडियस ऑफ एटम की डेफिनेशन। अब हम रेडियस को फाइंड कैसे करते हैं? रेडियस को आप जो है वो किसी भी एटम को अलग करके उसका रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। 2 एटम अगर आपस में एक ही किस्म के एटम आपस में बॉन्ड बनाएं, तब उनका जो है रेडियस फाइंड किया जाता है बॉन्ड लेंथ से। यानी ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब इसने बॉन्ड बनाया दूसरे एक हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसका इलेक्ट्रॉन ये है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब उन दोनों के जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होता है इसको बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? BD, बॉन्ड डिस्टेंस। याद रखिएगा जब आप बॉन्ड दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है इसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें, BD डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट एटम।
कि किसी एक एटम का रेडियस आ जाएगा, दोनों सेम है यानी दोनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा। रेडियस फाइंड करने का क्या तरीका है कि किसी भी एटम का जो है वो बॉन्ड डिस्टेंस, उसको जब बॉन्डेड एटम हो उनको आपस में जब 2 से डिवाइड कर दें तो फिर जो जवाब आएगा वो रेडियस ऑफ एटम होता है। अच्छा, ये तो था रेडियस ऑफ एटम की को फाइंड हमने कैसे करना है। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ। हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो 34 पिकोमीटर होता है। हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो कितना है? 34 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्योंकि एटम का रेडियस बहुत स्मॉल है इसलिए ये बहुत स्मॉल यूनिट है पिकोमीटर जो है वो रेडियस को मेजर करने की। तो ये था एटम का रेडियस के बारे में। अब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो मैंने ट्रेंड्स के लिए आपको ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट पहले से दे दिया था। तो ट्रेंड 2 किस्म के होते हैं। ट्रेंड हम हर पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी का देखेंगे, एक ग्रुप में और एक है पीरियड में। जो ग्रुप में ट्रेंड है रेडियस का, देखें ग्रुप में टॉप से बॉटम हमने मूव कर रहा है, ये बात पहले से फिक्स है। तो देखें ऊपर से जब हमने नीचे जाना है तो शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं यानी फिर रेडियस भी इंक्रीज करेगा। रेडियस क्या करता है ग्रुप के अंदर? इंक्रीज। ठीक है, रेडियस इंक्रीज करता है ग्रुप के अंदर। वजह मैंने बता दी क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। यानी अगर हाइड्रोजन का एक शेल है तो उसका ऐसे होगा, लिथियम के 2 शेल हैं तो हम आखिरी शेल अगर ड्रा करेंगे तो वो इतना बड़ा होगा, सोडियम का उससे ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज, फिर इससे ऐसे। ये कुछ एग्जांपल है ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम अगर मूव करें। मगर पीरियड के अंदर जो है वो रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट हमने मूव करना है, रेडियस डिक्रीजेस। वजह क्या है देखें। ब्रीलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर 6 है, नाइट्रोजन के अंदर 7 है और ऑक्सीजन के अंदर 8 है। वो पीरियोडिक टेबल के पेपर मैंने लिखे हुए हैं। ये इतने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा कर देता है। जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो फिर फोर्स जो है वो शेल्स के ऊपर ज्यादा लग रही है, इसलिए शेल्स सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें कि अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो फिर जो शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा अट्रैक्शन से शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा। बेसिकली शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो है वो शेल्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, इसलिए रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है, साइज डिक्रीज करेगा यानी कुछ इस तरह अगर आप ग्रुप के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये था रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। मैंने एग्जांपल्स एटॉमिक रेडियस की इसलिए नहीं दी क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल्स के लिए काइंडली आप बुक को कंसल्ट कर लें और एटॉमिक रेडियस के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको EN कहते हैं। फिर हम मेटालिक करैक्टर देखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे।